नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई नेताओं की स्थिति ऐसी ही हुई है। इसमें सबसे बड़े नाम ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य का है। दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। एक गठबंधन करके उसके साथ थे तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन चुनाव से पहले दोनों ने पाला बदल लिया। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य किसी न किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ विवाद करते रहे और अंततः उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इन दोनों नेताओं के ऊपर अखिलेश यादव ने दांव लगाए। उनको लग रहा था कि इन दोनों नेताओं के साथ आने से उनका परंपरागत जो वोट है उसके अलावा नन यादव ओबीसी कम्युनिटी का वोट भी उन्हें मिलेगा। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मौर्यों का, कुशवाहों का वोट समाजवादी पार्टी को दिला पाएंगे तो दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जो पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र हैं वहां के राजभरों का वोट अपने पक्ष में कर पाएंगे, जिससे समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। लेकिन जो अभी सर्वे आए हैं 2022 के चुनाव के, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को जो एग्जिट पोल में जीत दिखाई गई है उसके साथ साथ अलग अलग वर्गों के वोट के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार की तरह ही इस चुनाव में नन यादव ओबीसी वर्गों का वोट भरपूर मात्रा में मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों की तरह ही नन यादव ओबीसी को अपने साथ नहीं ला पाई। और यही कारण है कि अब यह माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। अब इनकी औकात नीचे गिर जाएगी और न तो अब किसी पार्टी के साथ जुड़ने के लायक रहेंगे और न ही ये अपनी पार्टी बनाकर कुछ बेहतर करने की स्थिति में रहेंगे। अगर सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी को नन यादव ओबीसी वर्गों के 65% वोट मिले हैं इस चुनाव में, जबकि समाजवादी पार्टी को 22% और बसपा को 6% वोट मिले हैं। इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी ने जो चुनाव से पहले हवा खड़ा किया और कई नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका कोई प्रभाव इस चुनाव पर नहीं पड़ा। चाहे दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सारे ओबीसी के नेता भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर सपा ज्वाइन इसलिए किए थे क्योंकि पिछले चुनाव में बार बार ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग इतनी बेहतर रही कि भाजपा ने पिछले विधानसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार किया और इसलिए अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर चलते हुए कई नेताओं को लुभाने की कोशिश की और उस चाल में सबसे पहले जो फंसे वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि जिस तरह बसपा को छोड़कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना संबंध बनाया था, उसी तरह अब अगर भाजपा को छोड़कर सपा के साथ आएंगे तो इस चुनाव में रुख बदल सकता है, या फिर उनको लग रहा होगा कि इस बार भाजपा का विरोध हो रहा है, किसान आंदोलन हुए हैं, तो उसका फायदा उठाकर हम समाजवादी पार्टी में जाएं और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है जिसमें उनका योगदान हो या ना हो, लेकिन दूसरे फैक्टर जो हैं, किसान आंदोलन जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है और कुछ भाजपा के खिलाफ जो चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर जो परेशानियां भाजपा को झेलना पड़ रहा था, उन सारे फैक्टर को मिला के भी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कहीं न कहीं उनको ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जिस पार्टी के साथ वो जाते हैं उस पार्टी की सरकार बनती है। ऐसे चुनाव के पहले वो हर मंच पर ऐसी बातें बोल रहे थे और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत ज़्यादा भाव दिया और उसी तरह का भाव
समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को भी दिया। ओम प्रकाश राजभर 20 साल के राजनीतिक करियर में कभी एक विधायक नहीं बना पाए थे, जबकि पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ तो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी गई। 8 सीटों में से 4 सीटों पर राजभर की पार्टी की जीत हुई और ओम प्रकाश राजभर को मंत्री भी बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी से बार्गेनिंग शुरू कर दी और जब उनकी शर्त नहीं मानी गई तो उसके बाद उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। इसका कारण यही था कि इन दोनों नेताओं को ऐसा महसूस हो रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। लेकिन जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा है और जो स्थितियां सामने आ रही है और जो वोट का भी सर्वे सामने आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये लोग अनुमान लगा रहे थे, इनका अनुमान सारा खत्म हो गया है और इन दोनों नेताओं ने अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिया है। अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो वो तो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के राजनीतिक कैरियर पर ब्रेक लगा दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो सपा में गए, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है और इसलिए सपा में आने के बाद उन्होंने बार्गेनिंग भी शुरू कर दी थी कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन सपा में भी उनके बेटे को टिकट नहीं मिला और उत्कृष्ट मौर्य जो पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हार रहे हैं, अब आगे किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो भी उनको टिकट मिलने की गुंजाइश कम होगी और विधानसभा तक पहुंचने का उनका सपना टूट जाएगा। उसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बेटी है संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, लेकिन इस चुनाव के दौरान उन्होंने लगातार कहीं न कहीं अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया। हर जगह पर वो ये बार बार बोलते रहे कि पार्टी अपनी जगह है, परिवार अपनी जगह है, जहां भी मेरे पापा के लिए वोट की जरूरत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग अब ये तय कर चुकी है कि अगले लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य को टिकट नहीं दी जाएगी। हालांकि अभी उन्हें पार्टी से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पार्टी से निकालने पर भारतीय जनता पार्टी को एक सांसद का नुकसान उठाना पड़ेगा और इसलिए अभी इंतजार किया जा रहा है। जैसे कि भाजपा ने कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा के लिए इंतजार किया था चुनाव होने का, अब उसी तरह संघमित्रा मौर्य का राजनीतिक कैरियर भी अब खत्म होने वाला है। यानी कि पूरी जो पीढ़ी है, 2 पीढ़ी स्वामी प्रसाद मौर्य की, अब राजनीति में कोई अहमियत नहीं रखेगी, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट सामने आएगा सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की औकात खत्म हो जाएगी। और अब जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 बड़ी पार्टियों का साथ छोड़ा है, तो ऐसे में उनकी किसी भी पार्टी में वापसी की संभावना भी बहुत कम है। बसपा छोड़कर भाजपा आए थे तो बसपा में भी उन्हें वापसी नहीं की जाएगी और न ही भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ लाने की कोई भी कोशिश करेगी और आने भी नहीं देगी। अब उनके लिए जो संभावना बची है वो सपा छोड़कर सिर्फ कांग्रेस में जाने की, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है ये सबको पता है। ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ साथ अपने बच्चों के राजनीतिक कैरियर को भी बर्बाद कर चुके हैं। कुछ यही स्थिति ओम प्रकाश राजभर की भी है। ओम प्रकाश राजभर भी अपनी सीट से चुनाव जीत पाएंगे ये भी कहना मुश्किल लग रहा है, और दूसरी तरफ उनके बेटे जो शिवपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जीत की संभावना भी बहुत कम है। तो इन दोनों बाप बेटों का राजनीतिक कैरियर पर भी अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को 17 सीटें दी थी और उसमें से अगर 1-2 सीटें भी राजभर जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो जिस तरह के समीकरण उत्तर प्रदेश में बने हैं और गैर यादव ओबीसी का भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे यही लगता है कि आगे आने वाले समय में इन 2 बड़े दिग्गज नेताओं का राजनीतिक कैरियर खत्म होने वाला है, क्योंकि इन लोगों के पाला बदलने का जो दौर है उसको जनता भी पहचान चुकी है और पार्टियां भी पहचान चुकी है। इनकी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही अब
इनका राजनीतिक कैरियर खत्म होगा और फिर ये एक एक वोट के लिए तरसते फिरेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।